और अब बात दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक की। तो सोनिया गांधी के आवास पर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक में मिशन 2023-24 को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी रणनीति बनी। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यह समिति निर्धारित की गई है। इसका लक्ष्य किसी व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करना नहीं है। इस समिति ने जहां जरूरत पड़ी उस पर सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में इसको पूरा कर लेंगे। प्रशांत किशोर के मसले को अगले 24 से 48 घंटों में सुलझा लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम से भी इस बारे में सुझाव दिया गया है कि आगामी दिनों में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। उधर मीटिंग से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम गहलोत ने बीजेपी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। बैठक में जो शामिल होने के लिए आए हैं, प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका। अपने कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों ने न्यूज़ है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है अपने तरीके से। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं पहली बार ही हो रहा है। हम लोग भी लगातार जो ऐसी एजेंसियाँ हैं या जो ऐसे एक्सपर्ट हैं, उन राय लेते रहते हैं। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस इतना मैं मानता हूँ। जिस प्रकार की हिंसा हो रही देश के अंदर, जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, करौली में पहली हिंसा हो गई थी। यदि चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है, और सोशल मीडिया पर चलाएंगे कि दूसरे पक्ष के लिए कहेंगे कि इनको ज़्यादा नुकसान हो गया, हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे। नुकसान अगर मुस्लिम को होगा तो ये कहेंगे हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भड़काने के लिए लोगों को। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर, उसको पूरे देशवासियों को, नौजवानों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। खाली धर्म के नाम पे आप अगर हम लोग बिल्कुल ही एक तरफ सोचने लग जाएंगे तो वो देश हित में नहीं होगा। आने वाले वक्त में पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। अगर वो ये कहे कि देखिए अशोक गहलोत जो है बहुत अटैक कर रहा है प्रधानमंत्री जी पर और गृह मंत्री जी पर कर रहा है, आपको चाहिए कि आप उनके ऊपर इतने अटैक करो, इतनी धमालपट्टी करो उनके खिलाफ में, व्यक्तिगत हो चाहे कैसी भी हो, जिससे कि वो अपने जवाब देने में फंस जाए। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी अटैक नहीं हो। और मैं प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर मैंने कोई आलोचना नहीं करी। वो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके कह रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया गौरी मीणा जी के बारे में, वही टोन वही बोल रहे हैं, 70 से बाहर रहने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अब आपने तो 6 उम्मीदवार बना दिए मुख्यमंत्री के, अब 6 उम्मीदवार बनाओगे तो भुगतना पड़ेगा आपको। जो आपकी उम्मीदवार थी उसको तो आपने पीछे ढकेल दिया और 6 उम्मीदवार बना दिए हैं, तो भुगतो अब आप, भुगतो। और हमारे लिए मुसीबत है। एक नेता उनका हो तो हम उनसे बात करें, पक्ष विपक्ष मिलके कोई ऐसे इश्यू होते हैं राजस्थान के अंदर, उन पर चर्चा करें, उनको हल करें। वो तो माहौल इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ख़त्म ही कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जो है वो क्या क्या बोले, आप देख ही रहे हो, कल क्या बोले, परसों क्या बोले, महाराणा प्रताप के बारे में क्या बोले, और अब किसके बारे में बोलेंगे वो बताइए आप। अब रावण का एग्जाम्पल उनको यही मिला क्या, सीता ही मिली क्या? तो मैं सोचता हूँ आधा मेंटल डिस्टर्ब लगता है मुझे वो। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा निर्धारित की गई एक समिति कांग्रेस में संगठन को और प्रभावी बनाने, कांग्रेस को चुनावी मामलों में और ख़ास तौर से अगले आ रहे चुनावों में कांग्रेस के संगठन को और
मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त बनाने, कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और सुधार लाने, कांग्रेस के संगठन को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जोड़ने, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की नीतियों को देश के लोगों की पीड़ा को उजागर करने और देश के लोगों की कांग्रेस से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ढालने बारे पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है।